Hello student, in this video we have discussed about the chemical kinetic units. In this हमने लास्ट वीडियो तक हमने सी पोर्शन दैट इज़ कैटालिसिस पार्ट कंप्लीट किया था. नाउ हियर वी हैव स्टार्टेड द पार्ट ए ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो द केमिकल काइनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री. ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इट कॉन्सर्न इटसेल्फ विद द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे जो है हम मेजरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट कैसा है प्रोसीडिंग अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कुछ गिवन कंडीशन रहती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के कंडीशंस पे हम मेज़रमेंट करते हैं कि उस रिएक्शन का रेट कैसे दिया है. ठीक है. द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन हाईली यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ द रिएक्शन as well as in understanding mechanism of a number of chemical reaction. The study of this subject has been highly useful. ये जो स्टडी है केमिकल काइनेटिक्स की वो हमें क्यों यूज़फुल रहती है. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, हम पढ़ क्यों रहे हैं. ओके, ये इसका जो यूज़ है एप्लीकेशन से जो डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो हम डिटरमाइनिंग करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म. और मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए और इन्फ्लुएंस किस फैक्टर से रेट ऑफ द रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड होती है वो हम यहाँ पे इसके लिए हम इसकी स्टडी करते हैं. द एक्सपेरिमेंटल डेटा हैव टू लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न थियरीज ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल. जो एक्सपेरिमेंटल डेटा इससे मिलता है वो हमें जो केमिकल रिएक्टिविटी की मॉलिक्यूल की जो थ्योरी है उसका डेवलपमेंट करने के लिए यूज़फुल होता है. द स्टडीज हैव आल्सो बीन यूज़फुल इन वर्किंग आउट कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. और ये सभी डेटा का यूज़ करके, ये सभी स्टडीज़ का यूज़ हमें मैक्सिमम यील्ड इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, उसके लिए किया जाता है. these are what the application of the chemical kinetics. इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं और हम उसके एप्लीकेशन देखते हैं. नाउ let's start with the next topic, that is the steady state approximation. Okay, so steady state approximation in a case where the reaction are investigated under the such condition that the slowest rate determining step does not exist. Okay, one assumes the steady state approximation for the transition that is short-lived intermediate in such a mechanism as shown below. मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमने यूज़ किया था, उसमें हमने क्या देखा था. देखो एक्चुअली क्या होता है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है वहाँ पे रिएक्शन आर इन्वेस्टिगेटेड अंडर इन सच कंडीशन. रिएक्शन ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे स्लोवेस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डज नॉट एग्जिस्ट. जहाँ पे जो स्लोवेस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. वन अज्यूम्स द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर द ट्रांजिएंट. वहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ट्रांजिएंट करके यूज़ किया जाता है. मतलब वो शॉर्ट लिव्ड रहता है, इंटरमीडिएट रहता है. ठीक है, इंटरमीडिएट कैसे रहता है बनता है, फिर हमें कुछ रिएक्शन ऐसे होता है कि जहाँ पे A+B विल गिव C रहता है. मतलब A+B के बाद डायरेक्ट C मिलता है. बट समटाइम्स देयर आर सम इंटरमीडिएट विच कैन बी ऑब्टेन्ड. सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में भी क्या होता है, इंटरमीडिएट मिलता है, वो शॉर्टली लिव्ड रहता है. और आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरमीडिएट स्टेप देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन सच मैकेनिज्म एज शोन बिलो. वो कैसे रहता है, देखो जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहाँ पे क्या है,
आर है सपोज रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट, ओके, मतलब आर से हमें क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है, K0 रेट ऑफ रिएक्शन है, फिर I1 से I2 मिल रहा है, वहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन K1 है, फिर I2 से I3, ऐसे हम इन्फिनिटी मतलब KN1 तक ले सकते हैं और हमें फिर कहाँ क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। मतलब वहाँ पे इन्फिनिटी रिएक्शन और इन्फिनिटी intermediate can be obtained in the reaction. Okay, the rate of the formation of the intermediate is equal to the rate of the decomposition. मतलब जो rate of the formation of intermediate रहता है इज इक्वल टू द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो डिपेंड रहता है कि जब तक उसका डिकम्पोजिशन ना हो, मतलब ये इंटरमीडिएट इक्वल्स रहता है रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन पे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे di1/dt इज इक्वल टू di2/dt इज इक्वल टू din/dt इज इक्वल टू 0। मतलब ये इन्फिनिटी हम इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट हम क्या डिकम्पोजिशन वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज व्हाट द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। थैंक यू।